हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम लोग आज के इस लेक्चर में बात कर रहे हैं क्लास 11th हिंदी इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट टॉपिक जो एनसीईआरटी एक से एक्स्ट्रा है, यानी कि एनसीईआरटी के अंदर तो है लेकिन एनसीईआरटी में केवल क्या है उसकी 2-3 लाइन दी हुई है। नॉर्मली आज हम लोग क्या करते हैं कि एनसीईआरटी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलते हैं क्योंकि वी आर जस्ट गोइंग टू बी फोकस ऑन आर नीट। हम लोग हमारे नीट के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं बेटा किसकी, आप लोगों के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टंग की। हम लोग बकल कैविटी के अंदर आते हैं। हम लोगों ने पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल पढ़ लिया। एलिमेंट्री कैनाल के बाद हम लोगों ने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ लिए, राइट। अब ग्लैंड्स के बाद में मेरे पास 2 मेजर टॉपिक बचे हुए देखिए, दैट इज टीथ और टंग, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी, टंग की। आफ्टर दैट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट टीथ, ठीक है। अब टंग की बात करें तो टंग के केस में सबसे पहले क्या आता है, एक वर्ड आता है दैट इज मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन, ठीक है। सबसे मोस्ट कॉमन है, सबसे मोस्ट पेटेंट वर्ड है आप लोगों का मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन क्यों कहा जाता है। सबसे पहली बात, सबसे फर्स्ट थिंग इज दैट कि मस्कुलर ऑर्गन क्यों कहा जाता है, क्योंकि मस्कुलर ऑर्गन कहने का मेन रीजन क्या है बेटा कि इट डू नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ बोन। इसमें एक भी प्रकार की हड्डी नहीं होती है, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज दैट इसमें एक भी प्रकार की क्या नहीं होती है, हड्डी नहीं होती है। सो दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है। या फिर इसको आप लोग क्या बोलते हो, बोनलेस ऑर्गन। ओके ओके, क्लियर है, क्लियर है। सेंसरी मतलब हम लोग 3rd 4th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जस्ट टंग प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट द टेस्ट, ठीक है ना। जो जीभ है वो टेस्ट के बारे में पता लगाता है, यानी कि एक सेंसरी ऑर्गन है कि हमें टेस्ट सेंस का क्या कराता है, नॉलेज प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन। क्लियर है, क्लियर है। टंग का सेकंड नेम है, टंग इज जनरली नेम्ड एज मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन, ओके। अब बात करें कि बाय विच मीन, क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन कहाँ से आता है, हम लोग इसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर कंसिडर करेंगे। बाय विच मीन द टीथ टंग हैज बीन कनेक्टेड थ्रू द बकल कैविटी। तो हम लोगों ने पढ़ लिया द टंग हैज बीन कनेक्टेड थ्रू द बकल कैविटी बाय द मींस ऑफ फ्रेन्यूलम लिंग्वी, ठीक है। हम लोगों को पता है कि जो टंग है वो टंग किसके मीन्स से रिलेटेड होती है बेटा, टंग इज जनरली कनेक्टेड विद द बकल कैविटी बाय द मीन्स ऑफ फ्रेनुलम लिंग्वी, ठीक है। किसके मीन्स के द्वारा, फ्रेनुलम लिंग्वी, जो अपने आप में क्या है, इट इज अ हुक लाइक स्ट्रक्चर है, ये हुक लाइक स्ट्रक्चर है, राइट। सेकंड थिंग इज कि टंग कंटेन ए वैरायटी ऑफ टॉन्सिल्स। टंग के अंदर बहुत सारे टॉन्सिल्स पाए जाते हैं, जैसे आप लोग, और टॉन्सिल्स को आप लोग क्या बोलते हैं, पैलेंटाइन टॉन्सिल्स। ये पीछे की तरफ होता है बेटा, बहुत पीछे की तरफ, ठीक है। आप लोगों के बकल कैविटी के एंड वाले एरिया में होते हैं टॉन्सिल्स, क्लियर है, ओके। टॉन्सिल्स का नाम क्या है बेटा, पैलेंटाइन टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स का नाम क्या है, पैलेंटाइन। याद रखिएगा एनसीईआरटी में केवल टंग का नाम गिवन है और फ्रेनुलम लिंग्वी वगैरह गिवन है, बट आज हम लोग यहाँ बात क्या कर रहे हैं कि इसके अलावा जो जो आप लोगों के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं इसमें एज कंसिडर ऑन अबाउट नीट, ठीक है, हमारे नीट के ऊपर, ओके। थर्ड थिंग इज दैट कि टंग के केस में नॉर्मली आप लोगों को एक चीज और देखने को मिलता है, एक वर्ड आता है, काफी बार आता है पेपेली, काफी बार एक वर्ड आता है पेपेली। व्हाट इज अबाउट द पेपेली, पेपेली है क्या कि टंग की जो सरफेस है, टंग की जो सरफेस है, टंग की सरफेस के ऊपर आउटग्रोथ है। आउटग्रोथ मतलब बाहर की तरफ कुछ उभार पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, एंड दीज आउटग्रोथ एंड दीज पार्टिकल्स आर नेम्ड एज पेपेली। ये पार्टिकल्स क्या कहे जाते हैं बेटा, पेपेली कहे जाते हैं। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो पेपेली क्या है, पेपेली जो है इट इज क्वाइट लाइक एन आउटग्रोथ, ठीक है। ये आउटग्रोथ है प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ टंग, जो टंग की सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। ये पेपेली ही अपने आप में एक क्वेश्चन बन के आते हैं, अधिकतर क्वेश्चन बन के आते हैं। क्या आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। देयर आर मेजर 4 काइंड ऑफ पेपेलीज हैव बीन फाउंड। कितने काइंड के, 4 काइंड ऑफ पेपेलीज हैव बीन फाउंड। 4 टाइप के पेपेलीज जो है वो पाए जाते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 फंगीफॉर्म, ठीक है। नंबर 2 फिलीफॉर्म, नंबर 3 आप लोग का है फॉलिएट, एंड नंबर 4 इज सर्कुमेरिट, ठीक है, सर्कुमेरिट, क्लियर है। 4 टाइप के पेपेलीज पाए जाते हैं, क्लियर है। फर्स्ट वन इज दैट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द फंगीफॉर्म, अगर हम लोग फंगीफॉर्म की बात करें तो मेजरली इन पेपेलीज का ही काम होता है बेटा आपको टेस्ट के बारे में पता लगना, क्लियर है। फंगीफॉर्म जो है जनरली ये क्या है, मशरूम शेप होते हैं। अच्छा, याद रखने का तरीका क्या है, फंजाई, मशरूम क्या है, फंजाई है, ठीक है। तो ये मशरूम शेप होगी, किस तरीके से होता है बेटा, कुछ इस तरीके से। अगर हम लोग इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं फंगीफॉर्म, ठीक है, क्लियर है ना। तो फंगीफॉर्म जो है वो मशरूम शेप होते हैं। आई बात समझे, ये टेस्ट का, नॉर्मली टेस्ट के बारे में पता लगाते हैं।
सेकंड है फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म जो है वो अबंडेंट अमाउंट में, देखो ये रेड डॉट जो आप लोगों को दिख रहे हैं बहुत पर्याप्त मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत वास्ट वैरायटी के अंदर है फिलीफॉर्म, ठीक है ना, और अबंडेंट अमाउंट के अंदर है जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या काम करते हैं, बट ये फिलीफॉर्म जो पेपिलरी क्या काम करते हैं, ये इनके अंदर कोई टेस्ट बड नहीं होती, ये केवल फूड को स्टोर करके रखने का काम करते हैं, ठीक है। फूड के पार्टिकल्स को या उनके जो मटेरियल्स है उनको एक केवल जनरली क्या करते हैं, स्टोर करते हैं कुछ समय के लिए। ओके, थर्ड थिंग इज फोलिएट पेपिली। फोलिएट पेपिली जो है वो जो आप लोगों की टंग है, टंग के दोनों तरफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है ना, यानी कि अगर आप लोग बात करें तो यहाँ पर लेटरल फोल्ड भी बोलते हैं, लेटरल मतलब साइड में दोनों तरफ, एक इस साइड और एक इस साइड, ठीक है। इन्हें आप लोग लेटरल फोल्ड बोलते हैं, लेटरल पेपिलरीज भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हो बेटा, लेटरल पेपिलरीज, ठीक है, पेपिलरीज। क्लियर है, क्लियर है, ये भी आप लोगों को टेस्ट में हेल्प करते हैं। लास्ट आता है आप लोगों का सर्कमवैलेट। सर्कमवैलेट का मतलब पता है क्या, सर्कम मतलब जो सर्कल शेप है, ठीक है, जो क्या शेप है, सर्कल शेप, ये कुछ इस तरीके के होते हैं। क्लियर है, क्लियर है, और ये भी आप लोगों को टेस्ट का नॉलेज देते हैं। इसके अलावा आप लोगों के ये क्या है, कप शेप होते हैं, नॉर्मली बाउल शेप और लार्जेस्ट पेपिलरीज है। काफी बार क्वेश्चन क्या आता है, सुनना मेरी बात, द फंगीफॉर्म पेपिलरीज इज या मशरूम शेप पेपिलरीज इज नेम्ड एज फंगीफॉर्म, उसे फंगीफॉर्म बोला जाता है। कौन सा है जिनके पास कोई टेस्ट बड नहीं होती है, विच पेपिलरी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ टेस्ट बड, फिलीफॉर्म। क्वेश्चन ये बन के आता है, ठीक है ना। लार्जेस्ट एंड कप शेप पेपिलरीज आर सर्क्युलेंट, ठीक है ना। ओके, लेटरल फोल्ड्स आर आल्सो नेम्ड एज फोलिएट पेपिलरी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं, मेनली क्वेश्चन यही निकल के आते हैं। क्लियर है, ओके। और इसके अलावा बेटा आप लोगों के टंग के अंदर लिम्फ नोड होता है। क्लियर है, लिम्फ नोड क्या है, वो लिम्फेटिक वेसल्स वगैरह होती हैं जो इसके अंदर ब्लड और लिम्फ की सप्लाई करता है, ठीक है। तो इट इज कंप्लीटेड विद द टंग्स। अब थोड़ा सा एक और बात करें टंग की, अगर हम लोग बात करें पेपिलरीज की, टंग का मेजर वर्क क्या होता है बेटा, आप लोगों के किसका ज्ञान कराना, टेस्ट का ज्ञान कराना। तो लास्ट पार्ट है वो क्या कराता है, बेटर टेस्ट का। बेटर मतलब अब देखो ये बेसिक पार्ट है, यानी कि बेस है, सबसे बेस। अब बेस क्या होता है, नींव क्या होती है, नीचे होती है, ठीक है। तो टंग का यानी कि जीभ का जो लास्ट वाला हिस्सा है वो क्या है, बेटर। बेटर क्या होता है बेटा, कड़वा, ठीक है, ठीक है, उसका ज्ञान कराता है। ओके, और सेकंड है आप लोगों का, देखो ये रहा, ये जो साइड वाला अपर मोस्ट पार्ट है, लास्ट से थोड़ा सा आगे वाला, इट इज जनरली प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द सॉल्ट टेस्ट, ठीक है। मिडिल पार्ट है ये वाला, ये रीजन, ठीक है। मिडिल क्या है, सॉल्टी का ज्ञान कराता है, नमकीन का, ठीक है। और जो फ्रंट पोर्शन है ये क्या कराता है बेटा, स्वीट टेस्ट का ज्ञान कराता है। क्लियर है, क्लियर है ना। तो इट इज जस्ट कंप्लीटेड विद द टंग, ओके।